Okay, students, the app that we are going to build today is a sort of a module for a theme park ticketing application, जिसमें हमने कुछ rules implement किए हैं. यहाँ हमारे पास एक text field है जिसमें हम visitor की age पूछ रहे हैं and 3 rides हैं हमारे पास. हर ride का जो ticket price है वो 300 rupees constant है. अब ride A जो है, as you can see here, it is not for kids. Ride B is for everyone. And ride C is free for the kids and obviously charged for the adults, and the ticket price is 300 rupees. So if somebody of age 27 comes in and he wants to enjoy all the 3 rides, he selects all the 3 and click here on get ticket. So you can see the total bill price become 900 rupees. Now if somebody else comes in and ride B nahi leni, so the ticket price has become reduced to 600 rupees from 900 rupees. 300 rupees ride A के and 300 rupees ride C के. Now if a kid has entered the park and वो ride A उसको नजर आ गया कि ride A is not for kids और ride B और C लेना चाहता है, तो ride C उसके लिए फ्री है क्योंकि वो 12 साल और उससे कम के लिए वो फ्री रखी गई है ride C. Ride B के उसको पैसे देने होंगे, the ticket becomes 300 rupees. Now just for an experimental purpose वो कहता है मैं ride A का भी ticket ले ही लेता हूँ. एंड जब वो गेट टिकट पे क्लिक करेगा, सो एज यू कैन सी कि उसका टिकट 300 रुपए का ही बना और एक साथ में एरर मैसेज पॉपअप हो गया विच इज सेइंग दैट राइड ए इज नॉट अलाउड. So this is the kind of app that we will be building in this video. Okay, so let's start building the front end of this application. So as you have seen in the demo that we need at the top an edit text field जहाँ पर वो age डाल सके. उसके बाद हमें 3 राइड्स के लिए चेक बॉक्स चाहिए, रिजल्ट शो करने के लिए एक टेक्स्ट व्यू, एक बटन और एक इमेज. तो सब जो हमें कंपोनेंट चाहिए वो हम सबसे पहले अपने स्क्रीन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं. Right now I'm just putting the components on the screen. And now a button. Finally an image view. अच्छा, इमेज व्यू का प्रॉब्लम ये है कि जब आप इमेज व्यू इंसर्ट करते हो तो वो आपसे अपफ्रंट कहता है कि मुझे एक बैकग्राउंड इमेज बताएं कौन सी इमेज मुझे लेनी है. तो मैंने अपने इमेजेस के फोल्डर के अंदर रिसोर्सेस में बेसिकली ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर नेट से एक इमेज डाउनलोड करके ऑलरेडी डाली हुई है. सो आई विल सिलेक्ट दैट. ओके, नाउ एज यू कैन सी वो इमेज नीचे जा चुका है. ठीक है, तो आई शुड नॉट बी वरिंग अबाउट इट एट दिस मोमेंट. और मैं कोड में जाके इस इमेज व्यू को जिसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ. एंड इसकी जो हाइट है उसको मैं कस्टमाइज कर देता हूँ 200 dp. right? When I go back to the design, so you can see it is gone to the top because अभी उसके कोई constraint set नहीं है. तो to begin with मैंने इसको नीचे लाया and यहाँ से attribute से मैं इसके constraint set कर दूंगा. अच्छा, मेक श्योर कि आपके पास कोई बाइस सेट ना हो और कोई हॉरिजॉन्टल बाइस और वर्टिकल बाइस ना हो, कोई मार्जिन सेट ना हो. तो यू कैन सी के 3 चीजें मैंने अपलाइन कर दी हैं, चौथी भी मैं कर देता हूं तो ये बटन से एडजस्ट हो. So now I'm done with the image view, right? Now it's time to edit the button. बटन के लिए भी मैं सेम चीज करूंगा कि बटन को मैं अलाइन कर देता हूं पहले in 2 directions. अच्छा, समटाइम्स एक एरर आपके पास ये आता है कि अगर आप इस तरीके से बटन को इमेज व्यू के साथ कंस्ट्रेन करना चाहो तो वो आपको अलाउ नहीं करता. इट्स नॉट शोइंग यू द ऑप्शन, राइट? तो पहले तो मैं इसकी टॉप कर लेता हूं. नाउ 3 डायरेक्शन से ही अलाइन हो चुका है बटन, बट इस बटन का अभी बॉटम अलाइन नहीं हुआ है. ठीक है, प्लस यहाँ पर एक मार्जिन आ चुका है जिसको मैंने 0 करना है. Now I go to my code and कोड के अंदर बटन का नाम मैंने ऐसे रहने दिया. यहाँ पर मैं कहता हूँ टिकट प्राइस
और बटन के अंदर मैंने ऑन क्लिक का मेथड डालना है, जिसको मैं नाम दे देता हूं गेट टिकट का। ओके, अब आप देख सकते हैं कि एंड अलाइन हुआ हुआ है, स्टार्ट अलाइन हुआ हुआ है और टॉप अलाइन हुआ हुआ है, बॉटम अलाइंड नहीं है। तो मैं प्रॉपर्टी टाइप कर लूंगा अपनी कंस्ट्रेंट। अच्छा, आप देखेंगे कंस्ट्रेंट बॉटम टू टॉप ऑफ, यानी कि इस बटन का जो बॉटम है वो किसी और व्यू के टॉप से अलाइन मुझे करना है, राइट। और उसकी जो मैं आईडी देने लगा हूं वो है इमेज व्यू। अगर आप इसको रीड करेंगे तो यू विल गेट द पॉइंट कि जो बटन है, बटन का बॉटम इमेज व्यू के टॉप से अलाइन हुआ है, ठीक है। नाउ आई गो बैक टू द डिजाइन एंड यू विल सी कि ये बटन अब चारों तरफ से अलाइन हो चुका है, ठीक है, एंड देयर इज नो कंस्ट्रेंट देयर। नाउ आई कम टू चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स की भी दोनों साइडें मैंने अलाइन कर दी। इसकी भी दोनों साइडें मैंने अलाइन की। सेम केस हियर। अच्छा, अब मैंने इसकी बॉटम और टॉप छोड़ दिया फिलहाल। मैं एडिट टेक्स्ट के भी साथ भी ये करता हूँ, राइट। अच्छा, नाउ आई जस्ट इंश्योर कि जो मैंने यहाँ कंस्ट्रेंट्स इजी मेथड से किए हैं उसके साथ मेरे पास कहीं कोई मार्जिन ना आया। एडिट टेक्स्ट का बॉटम बाकी है, इस चेक बॉक्स की दोनों साइड्स अभी बाकी हैं, और आप ये देख सकते हैं कि मैं पैरेलल में जो मार्जिन आ गए हैं जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये काम हम कोड में जाके भी परफॉर्म कर सकते हैं। आई गो टू द कोड। सो सबसे पहला काम, इनकी आईडी सेट कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स को कोड से सेट करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू इज असाइन अ नेम टू इट, राइट। तो इसको मैं कहता हूँ ये एज एडिट टेक्स्ट है, इसका नाम मैं चेक बॉक्स 1 रखता हूँ, दिस इज चेक बॉक्स 2, दिस इज चेक बॉक्स 3, राइट। अच्छा, चेक बॉक्स पे जो टेक्स्ट है वो आना चाहिए राइट ए ब्रैकेट में नॉट अलाउड किड्स। चेक बॉक्स 2 जो है इट इज राइट बी and this is right C which is free for kids. ओके, टेक्स्ट व्यू का मैंने कुछ भी अलाइन नहीं किया हुआ है अभी। एंड मैं टेक्स्ट व्यू के डिजाइन में जाके इसकी भी दोनों साइड अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ चेक बॉक्स, नाउ सबसे पहले एडिट टेक्स्ट, फिर 3 चेक बॉक्स, टेक्स्ट व्यू, इनकी बॉटम्स अलाइन नहीं है। तो कोड पे चलते हैं और ऊपर से कंस्ट्रेंट सेट करना स्टार्ट करते हैं। वी गो टू एडिट टेक्स्ट। अच्छा जी, एडिट टेक्स्ट का एंड, एंड का मतलब होता है जो राइट साइड वाली बाउंड्री है इसकी। स्टार्ट का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री है इसकी। अच्छा जी, टॉप का मतलब होता है कि जो उस व्यू का टॉप है, और बॉटम का मतलब होता है कि जो उस व्यू का बॉटम है। तो एडिट टेक्स्ट मेरा सबसे ऊपर है, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट की एंड, स्टार्ट और टॉप ऑलरेडी अलाइन हुआ हुआ है। क्या चीज अलाइन नहीं हुई हुई? एंड, स्टार्ट और टॉप इज ऑलरेडी अलाइंड। क्या चीज अलाइन नहीं हुई हुई? वो है बॉटम। तो मैं यहां लिखता हूं लेआउट ऐप लेआउट अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स। इसका बॉटम मुझे इसके नीचे चेकबॉक्स 1 मौजूद है उसके टेक्स्ट उसके टॉप से करना है। तो मैंने यहाँ चेकबॉक्स 1 सेलेक्ट कर लिया। यू कैन सी हियर कि चारों इसकी कंस्ट्रेंट्स अलाइन हो चुके हैं।
अच्छा, इस पे से मैं टेक्स्ट हटा के हिंट दे देता हूं, which is enter your age. Fine. Let's move on to checkbox. ओके, चेकबॉक्स के एंड और स्टार्ट अलाइन हुए हैं। मैं इसका टॉप अलाइन करता हूं पहले। ऐप लेआउट अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट, अच्छा इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप है ये टेक्स्ट फील्ड के नीचे है। ये जो चेकबॉक्स है ये वाला चेकबॉक्स इस एडिट टेक्स्ट के नीचे है, तो इसका जो टॉप है वो इसके बॉटम से अलाइन होगा। तो मैंने एज एडिट टेक्स्ट के साथ अलाइन कर दिया। नाउ आ जाते हैं सेकंड चेकबॉक्स पे। अच्छा, सेकंड चेकबॉक्स चेकबॉक्स 1 और 3 के बीच में है। चेकबॉक्स 1 के और चेकबॉक्स 3 के बीच में है, तो इसका जो बॉटम है वो इसके टॉप के साथ लगा हुआ है और इसका जो टॉप है वो चेकबॉक्स 1 के बॉटम के साथ लगा हुआ है। तो आपको यहीं पे नजर आ रहा है बेसिकली। एडिशनल जो प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं इसके टॉप को अलाइन करूंगा जो कि चेकबॉक्स 1 के बॉटम के साथ होगा। अच्छा जी, अच्छा इसका जो बॉटम है वो चेकबॉक्स 3 के टॉप के साथ होगा। ठीक है, कोई एडिशनल इसमें नहीं है मौजूद। फाइन, चेकबॉक्स पे आ जाते हैं। इसका एंड और स्टार्ट ऑलरेडी अलाइन हुआ है। इसका जो टॉप है वो हम करते हैं चेकबॉक्स 2 के बॉटम के साथ और इसका जो बॉटम है वो हम करते हैं टेक्स्ट व्यू के साथ, क्योंकि ये चेकबॉक्स इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर है तो इसका जो बॉटम है वो इसके टॉप से मिला हुआ है। लेट्स कम टू टेक्स्ट व्यू। यहाँ से हम इस प्रॉपर्टी को हटाते हैं, एडिशनल को। अच्छा, ये टेक्स्ट व्यू है चेकबॉक्स 3 और बटन के बीच में। तो इसका जो टॉप है चेकबॉक्स 3 के बॉटम के साथ लाइन हुआ है और इसका जो बॉटम है वो बटन के साथ अलाइन हुआ है। एंड वी हैव नो एडिशनल प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक एरर मुझे नजर आ रहा है, इसको डिलीट करता हूँ। इसका बॉटम सेट हुआ है, इसका एंड सेट हुआ है, इसका स्टार्ट सेट हुआ है, इसका टॉप सेट नहीं हुआ हुआ। इसका टॉप जो है वो जिसके नीचे है उसके बॉटम के साथ हो जाएगा, तो ये टेक्स्ट व्यू के नीचे है तो ये टेक्स्ट व्यू के साथ अलाइन हो गया। एडिशनल प्रॉपर्टी डिलीटेड। यहाँ आ जाते हैं। अच्छा जी, इसकी बॉटम एंड स्टार्ट और टॉप सब अलाइंड है, लेकिन यहाँ बाइसेस आ गई हैं कुछ, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सी कि हम व्हाट हाउ आवर फ्रंट एंड लुक्स लाइक। So here you go. This is completely aligned as we intended it to be. Now इसको चेक कर लेते हैं, कोई एडिशनल मार्जिन नहीं है। ओके, इसका हम नीचे वाला करना भूल गए हैं। इस चेक बॉक्स की बॉटम में ही अलाइन हुई है चेक बॉक्स 1 की। अच्छा, इसकी चारों प्रॉपर्टीज अलाइंड है, इसकी चारों प्रॉपर्टीज अलाइंड है, इसकी एंड द सेम विद दिस।
तो चेक बॉक्स 1 का बॉटम अलाइन करना रह गया। कोड पे आते हैं, चेक बॉक्स 1 इसका बॉटम टॉप ऑफ चेक बॉक्स 2। Let's look at the design and here you go.